Assalamualaikum students. This is fifth online lecture of maths and today our topic is square root of an algebraic expression. ये आपकी बुक के पेज 77 और 78 के ऊपर मेंशन है। एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करनी है हमने आज। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। सबसे पहले आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है। फैक्टराइजेशन के मेथड के जितने क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले आपने उस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है और उसके बाद स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब इसकी फैक्टराइजेशन में आप देखें कि इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इस एक्स स्क्वायर को हम एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये मिड वाली जो वैल्यू है ये -2ab बनती है फार्मूला के मुताबिक। ये आपका फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। तो इसकी जगह हमने -2 a की जगह पे x आ गया और b की जगह पे 4 आ गया। तो ये फार्मूला क्लोज होके a माइनस बी होल स्क्वायर बनता है और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब मिड में साइन जो है माइनस का है, इस वजह से फार्मूला क्लोज हुआ है a माइनस बी का। अगर यहाँ पे मिड टर्म में किसी पार्ट में किसी क्वेश्चन में प्लस आता है तो फिर फार्मूला आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का क्लोज हो जाएगा। आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। उसके बाद आपने सिंपल एक लाइन लिखनी है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये स्क्वायर रूट का साइन है, ये आपने दोनों साइड पे अप्लाई करना है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग x माइनस 4 आ गया और प्लस माइनस 7 आप इसको लिख देंगे, बिकॉज जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो प्लस माइनस 7 आ जाता है। फोर्थ पार्ट है इसका 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। सेम उसी तरह हमने इसको भी फार्मूला अप्लाई कर देना है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है 8y का होल स्क्वायर और यहाँ पर 4 की जगह मैं 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ये फार्मूला क्लोज होके आ जाएगा 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देना है। रिमेनिंग 8y माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा और 7 प्लस माइनस आपने लिख देना है। फिफ्थ पार्ट है इसका, इसकी फैक्टराइजेशन में आपने सबसे पहले कॉमन ले लेना है। कॉमन के लिए आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों टर्म्स पे जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो वो 2 नंबर था, तो इसलिए आपने 2 जो है कॉमन ले लेना है। अब जब 200 टी स्क्वायर में से 2 कॉमन आएगा तो आप 200 को डिवाइड करवा दें 2 से, रिमेनिंग 100 टी स्क्वायर आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करें, रिमेनिंग 60 टी। 18 को 2 से डिवाइड करें तो 9 आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। 100 टी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं इसको 10 टी का होल स्क्वायर और यहाँ पर 9 की जगह 3 का होल स्क्वायर। मिड में वैल्यू आ जाएगी -2ab, उसमें फिल करेंगे वैल्यू और ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा आपके पास 10 टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये 2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा जो कॉमन लिया हुआ था आपने। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेने के बाद देखें अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ इधर आप सेपरेट कर दें और इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा कर दें। आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये 10 टी माइनस 3 रह जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़। और ये जो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जब कैंसिल होता है तो प्लस माइनस वो वाला आपने यहाँ पे लिख देना है। इस क्वेश्चन का पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 6 सेम इन्हीं पैटर्न पे है, एज इट इज़ होंगे, तो ये आपने जो है वो खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। इसमें गिवन दी हुई है स्टेटमेंट कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पोलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ x आर 36x क्यूब x प्लस a इंटू एक्स क्यूब माइनस a क्यूब एंड x स्क्वायर इंटू x माइनस a respectively. If p of x is equal to 4x square into x square minus a square, then find q of x. एलसीएम और एचसीएफ उसने मेंशन किया हुआ है कि 2 पोलिनोमियल्स का जो एलसीएम और एचसीएफ है रिस्पेक्टिवली, मीन कि आप सीक्वेंस से देख लें इसको। फर्स्ट जो वैल्यू है वो किसकी है, एलसीएम की है, और एचसीएफ की दूसरी वैल्यू है। पी ऑफ एक्स उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे नाम उसने लिखा हुआ है कि पी ऑफ एक्स जो है वो इसके इक्वल है, क्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है। तो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं बात कर रहा था। तो एलसीएम आपके पास ये गिवन था, ये लिख दिया। एचसीएफ गिवन था, वो लिख दिया। पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड करना था। अगेन वही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। वैल्यूज़ पुट कर दें आप इसमें। फिर अगेन क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो जिसे फाइंड करना है उसके साथ वाली वैल्यू उसको अलग करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी।
अब इसमें देखें ये सारी टर्म आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, और ये भी आपके पास मल्टीप्लाई है। तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है वो आप देख लें, अगर कुछ कैंसिलेशन होती है तो आप कैंसिल कर देंगे। तो इसमें ये देखें कि ये एक्स स्क्वायर था, ये इस एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 4 × 1 4 होता है, और यहाँ पे आपके पास ये 4 9 × 36 होता है। तो ये 4 9 के साथ जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, 9x³ x प्लस ए, x³ माइनस a³ और ये x माइनस ए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक फार्मूले की फॉर्म बनती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इक्वल होता है माइनस बी ए प्लस बी। तो ये इक्वल आ जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए के। फार्मूला ओपन कर दें तो इसकी जगह आपने लिख दिया x माइनस ए एक्स प्लस ए। अब ये आपके पास देखें, ये x माइनस ए इससे कैंसिल और ये x प्लस ए इससे कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग आपके पास रह गया 9x³ इंटू x³ माइनस a³। तो यही आपके पास q ऑफ x है, जो दूसरा पोलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास एक्सरसाइज का। द HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ x प्लस ए एंड 12x² इंटू एक्स प्लस ए इंटू x² माइनस a²। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। आपने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है दो पोलिनोमियल्स का। मीन के p ऑफ x इंटू q ऑफ x इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और इन सब को जो है वो आपने आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। और मल्टीप्लाई का तरीका ये है कि आपके पास जो है वो ये सिंपल जो है वो इसके साथ x प्लस ए है तो x प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बाकी की जो सिंप्लीफिकेशन है उसको आपने करके इसका जो है वो आंसर निकाल देंगे। मीन कि आपने जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है आपने p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x की। तो इसका जो है वो आपने क्या कर देना है, आंसर निकाल देना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपने ख़ुद करना है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.3 का।